साथियों, बहुत सारी संस्थाएं जो हैं वो आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार काम नहीं कर रही हैं। वो कोई भी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही हैं। तो आपको भी अपने चीज़ों के लिए सतर्क रहना पड़ेगा। आपको भी अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स का डिमांड करते रहना पड़ेगा। चाहे आपने किसी भी तरह का लोन ले लिया, चाहे हाउसिंग लोन है, बिजनेस लोन है, व्यापार के लिए लोन ले लिया है, किसी भी तरह का यदि लोन है, मॉर्गेज लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, किसी भी तरह का यदि आपका लोन है, आप सबसे पहले एक काम करिए, कंपनी को बोलिए कि वो सारे दस्तावेज़ दें। वो सारे दस्तावेज, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वो आपकी मातृभाषा में होने चाहिए। यदि नहीं है तो मैं सैम्पल फॉर्मेट भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सैम्पल फॉर्मेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस हिसाब से आप अपनी संस्था को, अपनी कंपनी को भेज दीजिए और वहाँ से सारे दस्तावेज की डिमांड सबसे पहले कर दीजिए। आप किसी भी स्टेप में हैं, यदि आप अपना पेमेंट कर पा रहे हैं तो भी, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो भी, आपका दस्तावेज लेना, आपके पास दस्तावेज की कॉपी होना, ये अनिवार्य होना चाहिए। और ये संस्थाओं की भी जिम्मेदारी है कि वो एग्रीमेंट की कॉपी आप सबको दे। जितने दस्तावेज लेती हैं वो सबकी जानकारी आपको दें। लेकिन आपको जानकारी यदि नहीं मिल रहा है तो आपको खुद से निकालना पड़ेगा, जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा और सारे दस्तावेज की डिमांड करो। डिमांड करने के बाद ही आप आगे कोई भी स्टेप ले पाओगे, उस आधार पे आप कानूनी कार्रवाई कर पाओगे। वरना ये जो कंपनियां हैं लगातार इलीगल तौर से काम भी कर रही हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी शिकायत है कि उनको पता भी नहीं है कि उनका घर का कंडीशन अभी क्या है, उनके लोन की स्थिति क्या है। एक व्यक्ति गए थे अपनी स्थिति के लिए डिमांड करने की, मेरे को समय दे दिया जाए, तो उस व्यक्ति को ये पता चला कि उसका घर बिक चुका है। बताइए, जो व्यक्ति जिस घर पे रह रहा है उस घर पे उसने लोन भी ले रखा है और उसको पता ही नहीं है कि उसका घर कब बिका, कौन सा व्यक्ति लिया, कितने रुपए में बिका। ये सारे अपराध, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं लगातार इस तरीके से अपराध कर रही है। चाहे बैंक हो, एनबीएफसी हो, किसी भी, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड हैं या फिर आरबीआई एक्ट 1934 के तहत रजिस्टर हैं, ये सारी संस्थाएं इल्लीगल तौर से भी काम कर रही हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी मातृभाषा में सारे दस्तावेज की डिमांड करना पड़ेगा। सारे दस्तावेज की डिमांड करो। जो आपको लग रहा है कि ये दस्तावेज की डिमांड करने पर भी कंपनियां नहीं दे रही हैं, लिख करके कार्रवाई करना शुरू करो। लिखित में जब भी कार्रवाई करोगे, यकीन मानिए, लिख करके की गई कार्रवाई का 101% रिजल्ट मिलता है। 100%, 101% रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको लिख करके कार्रवाई करना पड़ेगा। लिखित में काम करिए। लिखित में जब भी काम करेंगे तो कंपनियां जवाबदेह हो जाती हैं। आप कहीं भी आगे ऊपर में, यदि कोर्ट में आप जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे या फिर आरटीआई भी दायर करेंगे, तो भी आप ये जानकारी पूछ सकते हैं कि मैंने फलाने फलाने दिनांक को, फलाने फलाने डेट को आपको पत्र भेजा था, उस पत्र का क्या हुआ, उसमें आपने डॉक्यूमेंट की डिमांड हमने करी थी, वो डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिए गए। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो आप लेटर पोस्ट करेंगे उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से करना है या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना है। भारतीय डाक में रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से करने पर रिसिप्ट मिलता है। उस रिसिप्ट की कॉपी अपने पास रखना है ताकि वो आपके फ्यूचर में आपके काम आ सके और आपको न्याय, न्याय संगत दिलाया जा सके, न्याय दिलाया जा सके। उसी से ही होगा साथियों। सभी को लिख करके काम करना पड़ेगा। जो भी जिस भी स्थिति में हो, लिखना शुरू करिए। नहीं आता तो पूछ लीजिए, पूछ करके लिखिए, लेकिन लिखिए, लिखना शुरू करिए। ये आप सभी का अधिकार है। अपने अधिकार को जानिए और नहीं मिल रहा है अधिकार तो दूसरा रास्ता भी अपनाया जा सकता है। संगठित हो जाइए, अपने क्षेत्र के लोगों को संगठित करिए, दूसरों को भी बताइए, कर्ज मुक्त भारत अभियान के बारे में बताइए। आपसे यदि नहीं कोई सुन पा रहा है तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो पाएँ। हो सकता है व्यक्ति आपकी बात पे भरोसा ना करे, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति होता है जिसको जानकारी नहीं होती है या जो आपके क्षेत्र का व्यक्ति नहीं होता है, उससे जल्दी वो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। आप न दें तो कोई और, किसी और के वीडियोस के माध्यम से जानकारी पहुंचाई जा सके। कर्ज मुक्त भारत अभियान का हर जगह प्रचार करिए, अपने ज़िले में, अपने क्षेत्र में, हर जगह। जय हिंद, जय भारत।